श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम नमो नारायण। आनंदमय अधिकरण में जो अधिकरण संबंधी सूत्र भाष्य टीका हो गई। आनंदमयो अभ्यासात इस सूत्र से आरंभ किया था। आनंदमय को प्राचुर्य अर्थ से परमात्मा माना गया। उसमें जो जो पूर्वोक्त आया उसका विचार हो गया। अब यहाँ तक जो विचार हुआ, आनंदमय परमात्मा, ये जो निश्चय हुआ, इस पर भाष्यकार कुछ विशेष कहना चाहते हैं। स्वमत से कुछ विशेष कहना चाहते हैं। इसका मतलब पहले जो कहा है वो सिद्धांत नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है। क्योंकि सिद्धांत नहीं होता तो उसका उद्धरण ऐसा नहीं देते। सिद्धांत में कुछ विशेषता है, इसको दिखाने के लिए ये प्रकरण है। ऐसे कई जगह किया है भाष्यकार ने, लेकिन इतने विस्तार से, इतने स्पष्ट रूप से अलग मत नहीं बताया। अन्यत्र संक्षेप में कुछ विचार व्यक्त करते हैं, अत्र इदं वक्तव्यम् इत्यादि से, अन्यत्र भी उपनिषदों में भी आया। तो इसमें क्या है, अभी आप इस विषय को देखेंगे तो इधर स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ भाष्यकार का जो अनुभव है वो अनुभव यहाँ द्योतित होता है, और साथ में परंपरा का भी अनुसरण करते हैं। क्योंकि संप्रदाय के बिना कोई भी अनुभव हमारा प्रमाण नहीं होता है। तो ऐसे वक्तव्य बिना अनुभव से नहीं दे सकते, जैसा अभी यहाँ कहने जा रहे हैं आनंदमय के बारे में। किंतु वो संप्रदाय से मान्य भी होना चाहिए। ये दोनों का अनुसरण करते हैं भाष्यकार यहाँ। इसलिए हमें भी इससे सीखना चाहिए कि यद्यपि हम अनुभव की बात करते हैं या कोई भी अपनी सिद्धांत की अच्छाई की बात करते हैं, वो परंपरा से मान्य भी होना चाहिए। केवल हमें अच्छा लग रहा है इतने मात्र से नहीं करना चाहिए। वो परंपरा में मान्य है, समाज में मान्य है, ये साधु संबंधी कार्य है तो साधु समाज में मान्य है, विशिष्ट लोग उसका आचरण करते हैं नहीं करते, ये भी देखना चाहिए। कई चीज ऐसे हमें लगते हैं सही है, ऐसा लगता है, किंतु वो आचरणीय नहीं होते। जितने सही है सारा आचरणीय नहीं होता है। इसलिए इसको ध्यान में रखना है। ऐसे स्थान पे ये मालूम पड़ता है, पहले सिद्धांत रूप से जिसको उपस्थित किया, अब यहाँ आके वो सिद्धांत में कुछ परिवर्तन करके बता रहे। इसके लिए यहाँ टीका में कहा था, स्वमत संग्रहार्थम स्वयूथ्य मतम दूषयति। अपने अभिप्राय को संग्रह करने की इच्छा से, संग्रह करने की दृष्टि से, स्वयूथ्य मतम, अपने यूथ्य मन सिद्धांत के ही एक देशी है। वृत्तिकार जो कहा पूरा गलत है ऐसा नहीं, एक देशी है। तो उसका जो दोष है, उसमें जो कमी है, उसको उजागर करते हुए आगे स्पष्ट करना चाहते हैं, और क्या उसमें साधन और क्या होना चाहिए। इदम तु इह वक्तव्यम, ये यहाँ कहना है, यह मन आनंदमय के अधिकार में यहाँ कहना चाहिए। अभी तक जो कहा गया है इस विषय में ये एक विशेष वक्तव्य है। सवा एष पुरुषो अन्नरसमयः तस्माद् वा एतस्माद् अन्नरसमयाद् अन्यो अंतरात्मा प्राणमयः तस्माद् अन्यो अंतरात्मा मनोमयः तस्माद् अन्यो अंतरात्मा विज्ञानमयः। ये सब विचार हो गया है। ये सब जब लगातार देखते हैं तो पहले सवा एष पुरुषो अन्नरसमयः यहाँ से आरंभ होता है। अन्न रसमय का मतलब अन्नमय, यही है। वहां पांच पांच अवयव की कल्पना है। शिरस की कल्पना है, दक्षिण पक्ष, उत्तर पक्ष, और आत्मा मन मध्य देश और पुच्छ,
ऐसे एक एक में 5 अवयव की कल्पना, और 5 अवयव से एक मनुष्य आकार दिया गया। वो कल्पना एक मनुष्य आकार के रूप में, सिर है और दक्षिण पक्ष, दाएं हाथ बाएं हाथ, और बीच का भाग छाती और पुच्छ पीछे का भाग, इस प्रकार से कहा गया। ऐसा पहले अन्न रसमय को कहने के बाद में, तो अन्न रसमयाद अंदर अंदर जाकर के अन्यो अंदर आत्मा प्राणमय, उस अन्नमय के अंदर प्राणमय है, ऐसा कहा। उसका भी ऐसे ही है, 5 अवयव है, प्राण व्यान अपान इत्यादि से 5 अवयव उसका। अन्यो अंतरात्मा मनोमय, फिर मनोमय की बात कही, उसका भी 5 अवयव है, ऋगादि अवयव है उसका 5 अवयव। और अन्यो अंतरात्मा विज्ञानमय, विज्ञानमय का श्रद्धा आदि अवयव 5 बताया। आप उपनिषद में देखेंगे वहां मिलेगा। ये है 5 अवयव की कल्पना। उसके बाद में आनंदमय आया। आनंदमय को प्रिय आदि अवयव 5 अवयव की कल्पना है। अंत में ब्रह्मगुच्छम प्रतिष्ठा, ऐसा है। अब ये पूरे प्रक्रिया देखने पर वो जितने मंत्र आया है, जैसा मांद्रवर्णिकमेव च गीयते, ये सूत्र आया था, उस सूत्र में कहा गया कि वहां सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से आरंभ किया था और अंत में जाके आनंदमय में छोड़ दिया, किंतु आनंदमय के अंत में ब्रह्मगुच्छम प्रतिष्ठा कहा। अब भाष्यकार क्या करना चाहते हैं, ये ब्रह्मगुच्छम प्रतिष्ठा में जो ब्रह्म शब्द आया है उसको लेके सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसमें भी ब्रह्म शब्द आया है, ये दोनों ब्रह्म शब्द को मिलाना चाहते हैं। ये वृत्तिकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, वृत्तिकार आनंदमय में आकर के रुक गए। वो ब्रह्मगुच्छम प्रतिष्ठा को अवयव मान लिया। अभी वो पूर्व पक्ष करेंगे, कुछ एक अवयव है ऐसा मानकर उसमें महत्व नहीं दिया, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, किंतु भाष्यकार उस ब्रह्म शब्द को लेते, बोला कि ब्रह्म शब्द सदा वहां, आनंदमय को कहीं भी ब्रह्म शब्द से कहा नहीं, यही ब्रह्म शब्द है, पुच्छ शब्द में ब्रह्म शब्द है, वो आनंद का एक अवयव है। अब अवयव है या नहीं है वो निश्चय करेंगे, लेकिन उस प्रकार से लेने पर आनंदमय आत्मा नहीं है, वो ब्रह्मगुच्छम प्रतिष्ठा जो ब्रह्म है वो आत्मा। आनंदमय के अंदर ही दो भेद कर रहे थे। अभी तक क्या है, आनंदमय को ही आत्मा मान रहे थे प्राचुर्य अर्थ लेकर, 5 अवयव मानकर। अब क्या है, 5 अवयव में से एक को मानेंगे, ब्रह्म को ही मुख्य आत्मा रूप से मानेंगे। ब्रह्मगुच्छम प्रतिष्ठा में जो ब्रह्म है वो आत्मा है, और बाकी जो अवयव कहा गया वो विकार में जाके उसके साथ जुड़ेगा, यानी आनंदमय दोनों के बीच में रहेगा। कुछ तो विकार अर्थ में जाएगा और कुछ स्वरूप में ब्रह्म को दिखाएगा, ऐसा मिलाने का सोच रहे हैं। इसमें विशेषता क्या है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो मांद्रवर्णिकमेव च गीयते, ये सूत्र में आया, उसका अर्थ सही सही लग जाता है, क्योंकि वहां ब्रह्म का लक्षण दिया, वो ब्रह्म का लक्षण को अनुभव रूप में समझाने के लिए ही ये प्रक्रिया प्रवृत्त हुई है। पंचकोशी की प्रक्रिया हमने पहले कहा, ब्रह्म को अनुभव करने के लिए, जिस ब्रह्म के बारे में हम कह रहे हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और सृष्टिकर्ता आदि रूप में अभी तक जो अधिकरणों में जन्माद्यस्य से लेके चर्चा किए हैं, वो ब्रह्म का अनुभव कैसे करना है, यही आनंदमय, इसका आनंदमय अधिकरण का विषय है। अब ऐसे में यहाँ ब्रह्मगुच्छम प्रतिष्ठा में मुख्य ब्रह्म को छोड़ देंगे तो आनंदमय को ब्रह्म रूप में कहना पड़ेगा, ऐसा होगा। अब अभी जैसा प्राचुर्य अर्थ लेकर के वृत्तिकार ने कहा, वो नहीं चाह रहे। हम आनंदमय के द्वारा लक्षित, उसके पुच्छ रूप में स्थित, उसके आधार रूप में स्थित ब्रह्म को लेना चाहते। अब साक्षात वाच्य नहीं होगा, स्वरूप लक्षण भी वहां लग जाए, ये सब उद्देश्य है भाष्यकार का, इसीलिए वहां दोनों को अलग कर देते। इतना ही भेद है। आनंदमय ब्रह्म है करके पूर्ववाद वृत्तिकार ने कहा, अब भाष्यकार आनंदमय का एक अवयव को मुख्य ब्रह्म माने और आनंदमय को विकार में मानेंगे,
जैसा पूर्व पक्षी पहले से कहता है विकार शब्दा न चेत प्राजुर्याद इत्यादि में विकार को मान करके वो कह रहे थे कि आनंदमय विकार होना चाहिए, लेकिन वो संसारी मान रहे थे, संसारी रूप से जीवात्मक रूप से मान रहे। अब इस पर इस प्रकार विचार चलेगी, इसलिए बोला ये कि अनुभव पर आधार, अनुभव का आधार लेकर के कुछ ऐसे विचार कर रहे हैं। तो इतने सब आया, ये आप देखेंगे तो विकार अर्थ है मयट प्रवाह है, विकार अर्थ में यहाँ मयट का प्रवाह है, प्रवाह माने मयट के विचार चल रहा है, विकार अर्थ में चल रहा है। सती ऐसे स्थिति में आनंदमय एव अकस्मात् अर्धजरदीय न्यायेन कथमिव मयटः प्राजुर्यार्थत्वं ब्रह्म विषयत्वं च आश्रीयते। ये आपको कहना पड़ेगा कि यहाँ विकार अर्थ का प्रवाह चल रहा है मयट का अर्थ में, ऐसे में एकाएक आनंदमय को ही आप प्राजुर्यार्थ में मानेंगे। अब 5 में से जैसे अभी 5 व्यक्ति आए, 5 व्यक्ति आए तो 5 में 5 का एक स्वभाव लेके विचार कर किया, तो उस स्थिति में एक ही नाम से एक ही प्रकार से हो रहा है, तो एक उसमें अलग कैसे हो सकता है? ऐसा अर्धजरदीय न्याय नहीं हो सकता। अर्धजरदीय माने वो आधा जो है जीर्ण हो जाए और बाकी आधा रह जाए, जैसा गौ आदि है, बाकी गौ के शरीर में वृद्धावस्था आ गई, वो जीर्ण हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन स्तन आदि जीर्ण नहीं होना चाहिए, दूध मिलता रहना चाहिए। ऐसा यदि सोचे तो संभव नहीं है। तो गौ जब बूढ़ी हो जाएगी तो संपूर्ण शरीर एक साथ होगी, केवल स्तन आदि दूध रहते रहेंगे, वो जवान रहेंगे, बाकी तो बूढ़ा हो गया, ऐसे तो होता नहीं। इसीलिए अर्धजरदीय नहीं होता, देना है तो पूरा लेना है, नहीं तो नहीं लेना। इसलिए अर्धजरदीय न्याय नहीं लगेगा। कथमिव मयटः प्राजुर्यार्थम ब्रह्म विषयत्वं च आश्रीयते। ये आपने कैसे ऐसा बदला, विकारार्थ को बदलकर प्राजुर्यार्थ कैसे लाया? अब देखिए यहाँ हमने पहले आपको समझाया था, ये विकारार्थ और प्राजुर्यार्थ की चर्चा अभी तक की है। इसके विषय में कुछ व्याकरण के दृष्टि से कुछ संशय है, संशय हो सकता है। संशय ये है कि यहाँ जो है विकारार्थ में मयट का जो प्रयोग किया, ये विकारार्थ में मयट बताने वाला कोई सूत्र नहीं है वास्तव, ये एक समस्या है। वो उसमें कुछ घुमा करके मयट का अर्थ विकार में लेना पड़ता है, पहले हमने कहा था। आप देखेंगे विकार में जैसा होता है, विकार में अभी व्याकरण की दृष्टि से तस्य विकारः में तद्धित प्रकरण में तस्य विकारः सूत्र आता है, उसका अधिकार में तस्य विकारः, उसका विकार के लिए बहुत कुछ वहां कहा। उसके बाद में वो तस्य विकार के अधिकार में एक सूत्र आता है, मयट वा एतयोर भाषाया अभक्ष्याच्छादनयोः, एक सूत्र आता है। वो उस विकार के अर्थ में, वो विकार के अर्थ में वहां अण है, अन्य है इत्यादि बहुत सारे प्रत्यय कहा, उसके साथ में मयट विकल्प से होगा, बोला मयट वा एतयोः, दो अर्थ में। अच्छा, उसके बाद विकार अर्थ है, उसके बाद अवयव भी अर्थ है, क्योंकि उसके बाद आता है अवयवेच प्राण्य औषधि वृक्षेभ्यः सूत्र आता है, ये दोनों सूत्र है आसपास में। तो विकार अर्थ में, अवयव अर्थ में, दोनों में अण आदि प्रत्यय होता है और उसके साथ मयट प्रत्यय भी होता है। ठीक है, मयट वा एतयोः भाषाया अभक्ष्याच्छादनयोः सूत्र है ना। अब यहाँ बाकी तो ठीक है, विकार अवयवेच दोनों में मयट आदि हो जाता है, ऐसा बोला, किंतु वो सूत्र में एक ही शब्द जोड़ दिया, भाषायाम जोड़ा, मयट वा एतयोर भाषायाम। वो मयट प्रत्यय विकार और अवयव अर्थ में भाषा में ही होता है, भाषा मन लौकिक भाषा में होता है, वैदिक में नहीं होता है। वेद मंत्र में विकार अर्थ में मयट, ये अवयव अर्थ में मयट नहीं दे सकते। अब वो निकल जाता है, भाषायाम बोलने पर हमारे यहाँ नहीं हो पाएगा, हमारा तो ये वेद मंत्र है, तैत्तिरीय उपनिषद का मंत्र है। अब उसमें वेद मंत्र होने के नाते यहाँ हम विकार अर्थ में, अवयव अर्थ में ये मयट वा एतयोः भाषायाम सूत्र नहीं लगा सकते। वो भाषा के लिए विशेष बोला है,
भाषा माने लौकिक भाषा में होता है, अन्यत्र नहीं होता। इसीलिए वो विकारार्थ अवयव तो निकल जाता है, उसमें से नहीं कर सकते। अच्छा, अब ऐसा देखने पर उसके बाद एक सूत्र आता है, ये वैदिक वेद में करने के लिए, वेद में मायट करने के लिए, विकार अवयवार्थ में करने के लिए एक सूत्र आता है। वो सूत्र कहता है द्वियजत छंदसी। छंद में माने वेद में दो अच वाले जो पद है द्वियजस छंदसी बोलता है। द्विअचः, दो अच ही रहना चाहिए, दो अच से ज्यादा होगा तो नहीं होगा। तो दो अच वाले यदि रहेंगे वेद में, उसमें से विकार और अवयवार्थ में मायट हो जाए, ऐसा एक सूत्र उसके आगे आगे करता है। तो ठीक है, अभी हमारे पास तीन है या दो समझ लो, मायट वा एतयोः भाषायाम एक है और द्वियजत छंदसी कहता है। मायट वा एतयोः भाषायाम यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि वो अभी वेद में है, भाषा में नहीं है। और ये नहीं लगने पर द्वियजत छंदसी लग सकता था। अब द्वियजत छंदसी में प्रॉब्लम क्या है, दो अच का ही लगेगा, दूसरे का नहीं लगेगा। हमारे जितने पद है ना प्रातिपदिक देखो, एक तो अन्न रसमय, ये अन्न रसमय में कितने अच है, आ न र स, चार अच है, इसमें नहीं लगना चाहिए। अब अन्न रसमय में लगा। उसके बाद में प्राणमय, प्राणमय में ये सूत्र लग सकता है, क्योंकि प्रा और न दो अच है, दो अच होने पर द्वियजत छंदसी लग सकता है। लग करके प्राणमय में तो विकारार्थ में हो जाएगा, मनोमय में भी हो जाएगा, ठीक है, दोनों में मान लो। किंतु विज्ञानमय में, आनंदमय में, अनरसमय में, तीनों में ये नहीं लग सकता, द्वियजत छंदसी भी नहीं लगेगा। तब उसी से भी आप मायट प्रत्यय नहीं कर सकते। ये है इधर की स्थिति। ये मायट के विकारार्थ और अवयवार्थ में प्रत्यय तो इतना ही करता है, और कोई विकारार्थ अवयवार्थ में छंद में प्रत्यय करने वाले सूत्र नहीं है मायट के विषय। इसीलिए हमको ये प्रकरण छोड़ना पड़ता है। तो ये प्रकरण छोड़ करके अन्यत्र जाना पड़ेगा। अन्यत्र प्रकरण में क्या, जैसा हमने पहले अभी बता के आए हैं, मायट के सूत्र मिलता है। वो मायट के सूत्र जो है तदा आगतः के अधिकार में, यानी वहां से आया, वहां से निकल के आया, कोई देश से आया, कोई स्थान से आया, कोई पेड़ से आया, कहीं से भी आया हो, तो तदा आगतः हमें सामान्य रूप से मान के चलेंगे। तो तदा आगतः हमें वहां से आया हुआ, ऐसा अर्थ में वो मायट का सूत्र वहां है, मायट का सूत्र लगेगा, मायट प्रत्यय भी होता है। इसके पहले, ये मायट के सूत्र के पहले वहां ये आता है 4-3 82 में आता है, 4-3 82, 4-3 81। इसके पहले एक सूत्र है हेतु मनुष्येभ्यो अन्यतरस्याम, ऐसा एक सूत्र है। ये इस सूत्र से, 81 सूत्र से, ये मायट के सूत्र में हेतु मनुष्येभ्यो का अनुवृत्ति है। तो मायट कहाँ होता है, हेतु मनुष्येभ्यो अन्यतरस्य रूप्य प्रत्यय, वहां रूप्य प्रत्यय की बात है, तो रूप्य प्रत्यय होता है। अब उसमें से हेतु मनुष्येभ्य यहाँ आया है, तो मायट भी होगा उसी अर्थ में। तो हेतु मनुष्येभ्य माने कोई कारण विशेष, संबंध विशेष, कार्य विशेष को लेके है, और मनुष्यवाचक जितने शब्द है उसमें से होता है। जैसे समरूप्य, विषमरूप्य, देवदत्त रूप्य, ये सब कहा जाता है। और वो उसके बाद में इसी अर्थ में सममय, विषममय, ये सब हेतु अर्थ में, हेतु उसमें, और देवदत्तमय ये हो जाता है। तदा आगतः इस अर्थ में होता है। अब ये तदा आगतः में विकार अवयव अर्थ तो नहीं है, वहां से आया हुआ इस अर्थ में है ना। ये अर्थ जो है भाष्यकार ने इसको ऊपर जोड़ दिया, क्योंकि अब प्राचुर्य अर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राचुर्य अर्थ सामान्य से होता है, तत्प्रकृत वचने मयट सामान्य में होता है, प्राचुर्य अर्थ में कोई विवाद नहीं। किंतु विकार अर्थ लेने पर सीधा कोई अर्थ नहीं मिलता है, ये मयट के सूत्र से हमको करना पड़ेगा, ठीक है। अब समस्या तो ये है, आपको समझ में आ गया क्या है, कि क्योंकि वहां जो मुख्य रूप से विकार अवयव अर्थ कर रहे हैं वो सूत्र दोनों इसमें नहीं लग पा रहे। किंतु इसके लिए एक समाधान दिया हमारे भट्टोजी दीक्षित आदि ने, क्योंकि अभी हमारे यहाँ
इसका तो उत्तर देना पड़ेगा। अब भाष्यकार तो विकारार्थ में कर रहे, पूरा प्रकरण तो विकार और माइंड इसको लेके विचार कर रहे, ये सूत्र सिद्ध तो होगा नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो फिर उनका कहना है कि आप जो है ये तदा आगतः सूत्र के अधिकार में जो आया हुआ उसको वो माइंड से लेकर के घुमा करके लक्षणा से तदा आगतः मानना पड़ेगा। तदा आगतः का अर्थ क्या होगा कि जैसा अभी आनंदमय है, आनंदमय माने आनंदमय से आया हुआ, इस अर्थ को लेकर के आनंदमय कहा। अन्न रसमय माने अन्न रसमय से बना हुआ, आया हुआ, उस अर्थ में मय लगाएगा। विज्ञानमय माने विज्ञान से आया हुआ, बुद्धि से संबंधित है, ऐसे विकार अर्थ में करके करना पड़ेगा। ऐसा घुमा करके, सीधा तो नहीं लग रहा है। तो भट्टोजी दीक्षित जी वहां कहते हैं सिद्धांत में, तो यहाँ ये जो मयड्वा एतयोर भाषायाम अभक्ष्य आच्छादनयोः सूत्राया, इसमें ये भाषायाम पद हटा देना, भाषायाम पद छोड़ करके अर्थ लेना पड़ेगा, ऐसा और कोई रास्ता नहीं। अब भाषायाम पद छोड़ देंगे तो मयड्वा इतना रह जाएगा, मयड्वा भक्ष्य आच्छादनयोः अभक्ष्य आच्छादनयोः रहेगा। इतने से वो वेद में भी लोगों में भी लग सकता है, ऐसे भट्टोजी दीक्षित ने एक उपाय बताया। किंतु वो तो अभी सूत्रकार के वो भाषाया शब्द छोड़ करके है, ये इतना उचित नहीं है। इसीलिए मयड्स सूत्र से, अभी हमने देखा ना सारे टीकाकार आदि मयड्स सूत्र से ही विकार भी कर रहे हैं। इसका मतलब वहां से लक्षणा से तद आगतः, वहां से आया हुआ है, आनंदमय से, आनंद से आया हुआ है इसलिए आनंदमय है, विज्ञान से आया हुआ है इसलिए विज्ञानमय है, अन्न रस से आया हुआ है इसलिए अन्न रसमय है। बाकी प्राणमय में भी ये लगेगा, प्राणमय में तो दूसरा भी लग सकता है, सूत्र भी छंदसी भी लग सकता है, तो वो प्राणमय मनोमय का तो विषय नहीं है, और उसमें भी लगा दो मन से आया हुआ मनोमय, प्राण से आया हुआ प्राणमय, ऐसा करके करना पड़ेगा, ये स्थिति है। इसीलिए यहाँ ये जो आनंदमय को प्राचुर्यार्थ मान करके जो किया है, दोनों वृत्तिकार को भी ये आक्षेप, वृत्तिकार्थी तो विकारार्थ को लेकर के आया है, अन्नमय आदि में तो विकारार्थ ही मान रहे हैं, इसलिए वृत्तिकार के पक्ष में भी ये रहेगा दोष और यहाँ भी रहेगा। इसीलिए भाष्यकार इसको भी गहराई से लेकर के, ऐसा हम नहीं लेते हुए, जब विकारार्थ भी हम ले रहे हैं तो सबको विकार में रखिए और ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा से ये विकारार्थ सब प्राचुर्यार्थ सब छोड़ करके असली ब्रह्म को मुख्य रूप से ग्रहण करें। तब क्या है, हमें ये समस्या भी नहीं लगे, इसको घुमा फिरा कर अर्थ करना चाहिए ऐसा भी नहीं लगे। और मयड्स सूत्र से तदा आगता से करने से भी हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म तो सबका आधार है, तो ब्रह्म से ही आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद से आया हुआ, जैसे सुषुप्ति से आया हुआ जैसा उस आनंद से आया हुआ, इस अर्थ में मयड्स से भी कर सकता है, तो इसमें कोई दोष नहीं लगेगा, ऐसा इसमें विशेष अर्थ है। ये लेकर के इसी में यहाँ प्रश्न किया गया, विकारार्थ और आनंदमय में जो प्राचुर्यार्थ, दोनों में प्राचुर्यार्थ में सभी से लगेगा, प्रातिपदिक में प्राचुर्यार्थ में मान सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो वो यहाँ भी प्राचुर्य नहीं मान रहे, अन्नमय आदि में प्राचुर्य नहीं मान रहे, क्योंकि अन्नमय आदि जो इसको कहा है, इसमें भाष्यकार आदि ऐसा उदाहरण नहीं दिया, इसलिए उसको ऐसा नहीं मानते हुए विकार में मान रहा है, तो वृत्तिकार भी ऐसे ही मानते हैं और भाष्यकार उसके खंडन नहीं कर रहे, भाष्यकार तो उसको भी लेकर के आनंदमय को भी विकार में मान रहे। तब ये पूछा कि आप कैसे ब्रह्म विषयत्व का आश्रय लेते हैं, तो उसके लिए कहते हैं मांद्र वर्णिका ब्रह्माधिकारादिति, ये पूर्व पक्ष कहता है, पूर्व पक्ष में ना अभिवृत्तिकार के जो पक्ष आया वो कहता है, क्योंकि हमने कहा था मांद्र वर्णिक में गीयते, ये सूत्र कहा था, इसलिए मांद्र वर्णिक ब्रह्म के अधिकार में आने के कारण हम मयट का यहाँ प्राचुर्यार्थ लेकर के आनंदमय को सिद्ध किया, प्राचुर्यार्थ इसलिए हमने अलग कर दिया, बाकी का नहीं लिया, इसका लिया, ऐसा कहा मांद्र वर्णिक होने के कारण। मांद्र वर्णिक क्या है, वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस विषय में दोनों समान है, भाष्यकार भी वही अर्थ लेना चाह रहे हैं, ये भी वही अर्थ ले, तो कहते हैं ना ऐसा नहीं है, क्योंकि अन्नमयादि नाम अभी तरही ब्रह्मत्व प्रसंग, यदि आप मांद्र वर्णिक में गीयते, इसके कारण यहाँ अन्नमय को केवल आनंदमय को ही प्राचुर्यार्थ मानेंगे, वो ब्रह्म मानने के लिए उसको ऐसा मानेंगे, तो अन्नमयादि में फिर क्या दोष है, अन्नमयादि भी
ऐसे होता है, क्योंकि अन्नम ब्रह्मेति विजानाति, एक स्थिति में तो अन्न को भी ब्रह्म को जाना जा सकता है। और तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्म मान करके ही समाप्त किया है, अहम अन्नम इत्यादि से। इसीलिए अन्नादि में क्या दोष रह गया, उसको क्यों नहीं ब्रह्म मान रहे? तो अन्नामयादि को भी ब्रह्म मानो, प्राजुर्यार्थी मानो सबका। तो ऐसा कहा अन्नमयादि नाम दर ही ब्रह्मत्व प्रसंग, तो अन्नमयादि में भी ब्रह्मत्व का प्रसंग आ पड़ेगा। इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए। ठीक है। परस्य व्याख्या उक्ति ही इदम यह शब्द से पर व्याख्या की उक्ति है, मैंने पर व्याख्या में इस विषय में इतना कहना चाहिए का। पर्याय चतुष्टये मयटो विकारार्थत्वात् पंचमे पर्याये तादर्थमिति प्रकरणम दर्शयति। चार पर्याय में अन्न रसमयादि चार पर्यायों में मयट का विकारार्थ होने से पांचवा पर्याय आनंदमय में भी मयट का विकारार्थ ही होना चाहिए। इसको दिखाते हैं सवा इत्यादि से भाष्यकार ने दिखाया। मयट वा इति सूत्रात् मयट शब्दो विकारे श्रुतिरिति वक्तुम विकारार्थे मयट इत्युक्तम् विकार प्रकरणम प्रकटयितुम प्रवाहपतम। तो मयट वा इति सूत्रात् यानी ये तदा आगतः इसके अधिकार में आया हुआ ये मयट सूत्र जो है, मयट का सूत्र मयट वा इति सूत्रात्, ये वास्तव में मयट का ऐसा पाठ मिलता है, यहाँ मयट वा लिखा है। इति सूत्रात् मयट शब्दो विकारे श्रुति, ये विकार में कहा गया है। इति वक्तुम, ऐसे कहने के लिए विकारार्थे मयट इत्युक्तम्, इसी अर्थ को लेकर के विकारार्थ में मयट ऐसा कहा गया। विकार प्रकरणम प्रकटयितुम प्रवाहवतम, ये अन्नम रसमयादि सारे विकार के प्रकरण में है, यानी विकार को बार बार आवृत्ति किया, इसलिए वहां प्रवाह शब्द का प्रयोग किया। प्रियादि अवयवत्वस्य विकारार्थ लिंगत्वात् प्राजुर्यार्थत्वे च हेतु अभावात् मयटो न तदर्थता इत्याह। भाष्यकार का यह अभिप्राय है कि प्रियादि अवयवत्व आनंदमय का कहा गया। आनंदमय केवल आनंद स्वरूप है ऐसा नहीं कहा। जैसे अन्नमयादि को पांच अवयव की कल्पना है, इसी प्रकार आनंदमय की भी पांच अवयव की कल्पना है। इसलिए अवयव की कल्पना होने से जिसका अवयव होता है वो विकार में होता है, ये सभी जानते हैं, इसलिए विकारार्थ होगा। प्राजुर्यार्थत्व च हेतु अभाव, समस्या यह है कि प्राचुर्य मानने में कोई हेतु नहीं। प्राचुर्य मानने में कौन से हेतु से प्राचुर्य मानेंगे? अभी अवयव को लेके आप विकार तो मान सकते हैं, क्योंकि दोनों तस्य विकार के अधिकार में अवयव सूत्र भी आया है। अवयवेच प्राण्य औषधि विष्टेभ्यः, अवयवेच प्राण्य औषधि विष्टेभ्यः सूत्र उसके बाद है। तो ये दोनों रहते हुए अवयव में विकार में मान सकता है, किंतु प्राचुर्य में मानने के लिए यहाँ कोई हेतु नहीं मिलता। इसीलिए मयट को प्राचुर्य में यहाँ नहीं मानना चाहिए। एकस्यैव मयटो अर्थद्वयम् न इत्यत्र दृष्टान्तम्, और एक मयट का एक ही प्रकरण में दो अर्थ लगाना ठीक नहीं होगा। और गत्यंतर नहीं होने पर लगा सकते हैं, गत्यंतर रहते हुए ऐसा नहीं करना है। गत्यंतर रहते हुए यदि ऐसा करेंगे सही अर्थ नहीं आ पाए, यही दोष है। अब पांच एक साथ है, पांच में से चार को एक अर्थ कर रहे हैं और एक को दूसरा अर्थ कर रहे हैं, अब वो क्या दोष है उसमें? ऐसे करने का कोई कारण नहीं मिलता, इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। कहा श्रुतिलिंग प्रकरण विरोधेन प्राचुर्यार्थत्वे मयटो दृष्टान्तो भी नास्ति। श्रुतिलिंग प्रकरण का साथ विरोध है, प्राचुर्यार्थ मानने में श्रुतिलिंग प्रकरण का विरोध है। भाष्यकार का अभिप्राय में मयटो दृष्टान्तो भी नास्ति, और मयट का ऐसा अर्थ प्राचुर्यार्थ करने में कोई दृष्टांत भी नहीं मिलता है। इसलिए कथम करके पूछा, कथम आश्रयते, ये पूछा कि कैसे आप इसके आश्रय लेते हैं, प्राचुर्यार्थ को कैसे मानते हैं। विकारार्थत्वे निश्चिते तद वाक्यस्य न ब्रह्मार्थदा इत्याह, कि जब आनंदमय को हम विकारार्थ में मानते हैं उस स्थिति में वाक्य का ब्रह्मपरक अर्थ नहीं होगा, यानी वो आनंदमय मुख्यार्थ में नहीं आएगा। इसलिए कहा ब्रह्म विषयत्वं च आश्रयते, उसको ब्रह्म विषय रूप से कैसे मानते हो? जब आप विकार में लेंगे तो उसको ब्रह्म विषय रूप से आनंदमय को नहीं माना जा सकता। कथम शब्दस्य प्रश्नार्थम उपेत्य प्रकरणेन शंकते,
अब वो पूर्व पक्षी जो वृत्तिकार है, वृत्तिकार पक्ष वाले कहते हैं कि ये कथम शब्दस्य प्रश्नार्थत्व उपेत्य, ये कथम शब्द जो प्रयोग किया भाष्यकार ने, कथम इव, ऐसा जब पूछा तो वो सुनने वाला सोचा हमको प्रश्न पूछ रहा है, तब वो उत्तर देना चाहता है। प्रकरणेन शंकर, कि हम प्रकरण के कारण ऐसा ले रहे हैं। वहां प्रकरण क्या है? मांद्रवर्णिकमेव च गीयते, ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो मंत्र है वो प्रकरण है, उसको समझाने के लिए पूरी वल्ली उसी के लिए है, भृगुवल्ली भी उसी के लिए है। और पहले के जो शिक्षावल्ली है, तो शिक्षावल्ली तो ये ब्रह्मानंद वल्ली के अधिकारी के रूप में है, वो ब्रह्मानंद वल्ली को तैयार करने के लिए जो अधिकारी है उसी के रूप में है। और कोई कोई इसको तीन उपनिषद भी मानते हैं, ये तीन जो वल्ली है तीन अलग अलग उपनिषद है ऐसा भी मानते हैं। तो न प्रकरण मात्रम नियामकम अधिप्रसक्ते रित्या, अब केवल प्रकरण को लेकर के आप बात करना चाहेंगे तब तो आपको केवल आनंदमय को ही नहीं, अन्न रस आदि को भी लेना पड़ेगा। अन्न रस प्राणमय, ये इसका सबका वही अर्थ लेना पड़ेगा। जो अर्थ आनंदमय का आप करेंगे वही अर्थ बाकी का करना पड़ेगा। यदि आनंदमय को ब्रह्म मानेंगे, ऐसे स्थिति में बाकी को भी ब्रह्म मानना पड़ेगा। एक दोष तो ये है। दूसरा दोष पहले बताया था टीकाकार ने कि प्राचुर्य अर्थ मानने पर, प्राचुर्य का होता है अधिक से अधिक, अधिक से अधिक है इतना ही अर्थ होता है, किंतु पूरा पूरा वो है ऐसा अर्थ नहीं होता। पूरा पूरा वो अर्थ होने के लिए स्वरूप में करना पड़ता है। जैसे चिन्मया शब्द है, चिन्मया सब स्वरूप में है, वो वार्तिक से होता है, वहां मय स्वरूप में होता है, यानी चिन्मय माने चित्त ही है और कोई वहां विकार भी नहीं, अवयव भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तो चित्त ही है, वो स्वरूप में करता है। ऐसा स्वरूप में मानना पड़ेगा। प्राचुर्य में मानने पर वहां अधिकता ही मालूम पड़ता है, और भी कुछ है ये मालूम पड़ता है। आनंद के साथ और भी कुछ है ये रहेगा, इसीलिए वो मुख्य ब्रह्म में आनंद के साथ और क्या मानेंगे आप? अब समस्या हो जाएगी। आनंद के साथ में दुख आदि या क्लेश आदि या किसी भी स्थिति आनंद के विरोध में और कुछ नहीं मान सकते, तो वो भी एक दोष पहले से कहा हुआ। इसीलिए भी भाष्यकार इसको आनंदमय को विकारार्थ में मानकर उसको अलग करना चाहते, शुद्ध ब्रह्म को अलग करना। नहीं तो आनंदमय को ही ब्रह्म मान लिया तो ये दोष रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अधिप्रसक्ति दिखाया कि अन्नमय आदि को भी तब ब्रह्म ही मानना पड़ेगा। तो अन्नमय भी ब्रह्म है, सभी ब्रह्म है ऐसा मानो, फिर आनंदमय को अलग से कहने की आवश्यकता नहीं। यदि ऐसा मानोगे तो फिर ये पूरा प्रकरण ही गलत हो जाएगा, क्योंकि आनंदमय अधिकरण का कोई तात्पर्य नहीं रहेगा, ऐसे आपत्ति। आगे ठीक है, येषाम अब्रह्मत्वम लिंगादि शंकते। अब इस विषय पर पूर्व पक्षी कहता है, जब आदि प्रसंग दिखाया ना तब पूर्व पक्षी कहता है कि नहीं, वो जो अन्नमयादि है, अन्नमयादि ब्रह्म नहीं है, ये वहां शब्द से ही मालूम पड़ता है। लिंगाद मन शब्द है वहां, ऐसे शब्द से ही मालूम पड़ता है वो ब्रह्म नहीं है, क्योंकि उससे आगे आगे कहे अन्नमय के बाद प्राणमय, प्राणमय के बाद आगे मनोमय इत्यादि करते गए, इसीलिए वो पूर्व को छोड़ते गए। अब वो ब्रह्म नहीं हो सकता है, और अवयव आदि भी है, इसके कारण ब्रह्म नहीं हो सकता, ऐसी शंका करते हैं भाष्य में। अत्र आह युक्तम अन्नमयादि नाम अब्रह्मत्वम, अन्नमयादि को ब्रह्म अब्रह्म मानना ठीक है। तस्मात् तस्मात् अन्यतरस्य अन्यतरस्य अन्यस्य अन्यस्य आत्मनः उच्यमानत्वात्, यही कारण हमने बताया कि पूर्व को छोड़ करके उत्तर की आत्मा मान करके चले गए अंदर तमत्व दिखाने के लिए। ऐसे में पूर्व तो ब्रह्म नहीं हो सकता, ब्रह्म होता तो उसको छोड़ते नहीं थे, अब छोड़ दिया, इसका अर्थ क्या है? वो ब्रह्म नहीं है, यही तो अर्थ हुआ। तो अन्न रसमय को छोड़ के प्राणमय में गया तो वो ब्रह्म नहीं है, इसलिए वो ब्रह्म नहीं मान सकते उसको। किंतु आनंदमयात्तु न कश्चित् अन्यः अंतरः आत्मा उच्यते, किंतु आनंदमय से आगे कोई अन्य आनंद आत्मा को नहीं कहा। आनंदमयात्तु न कश्चित् अन्यः, कोई भी अन्य आगे नहीं कहा, इसीलिए वो आत्मा होना चाहिए, वहां जाके रुक गई है। तेन आनंदमय से ब्रह्मत्व, इसीलिए हमने आनंदमय को ब्रह्म माना। अन्यथा प्रकृत न प्रकृत प्रक्रिया प्रसंगादि, ये सब देखो सिद्धांत ने कहा था वहां, यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो प्रकृत हानि अप्रकृत प्रक्रिया हो जाएगी, क्योंकि प्रकृत वहां ब्रह्म का प्रकरण है, उसको छोड़ना हो जाएगा, अप्रकृत को कुछ और कहना हो जाएगा। ये सब दोष दिया था सिद्धांत ने,
देखिए कैसे उधर तो ऐसे कलाकारी से व्याख्या किया कि हमको लगा कि यही है असली चीज, तो ऐसे ही करते हैं। वो इधर उधर नहीं करते, जब बोलते हैं वो पूरी तरह उसी में लग जाते हैं। पूर्व पक्ष बोलेगा तो पूरा पूर्व पक्ष की तरफ से बोलेगा, सिद्धांत बोलेगा तो पूरा सिद्धांत, एकदेशी बोलेगा तो एकदेशी के पक्ष। अभी तो यह तो छोटे छोटे एकदेशी आया है, आगे जाकर के लंबे चौड़े एकदेशी अपना वक्तव्य देंगे। जैसा अभी जब वायु आकाश आदि के विषय में सब आएगा, वो सब लंबा लंबा विचार करेंगे, तो वो एकदेशी भी बहुत अपना बोलता है। और फिर 14 भी एक होता है, मध्यस्थ करके आएगा, वो मध्यस्थ ना उधर बोलेगा ना इधर बोलेगा, तो दोनों के बीच में से रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। झगड़ा हो रहा है तो ये माने, जैसा अभी यहाँ सांख्य मध्यस्थ जैसा आया था कि आप विकार अर्थ प्राचुर्य अर्थ लेकर के क्यों झगड़ा कर रहे हैं, जीवात्मा है कि परमात्मा की झगड़ा छोड़ो, हम तो प्रधान को रख देते, झगड़ा समाप्त, ऐसा करके वो बोला था। ऐसे मध्यस्थ रूप से भी आएगा। तो बोलते हैं ये सब ठीक है, आप अंदर आत्मा को मानते हैं, तेना आनंदमय ब्रह्म है ऐसा माना, प्रकृत हान अप्रकृत प्रक्रिया नहीं होगी, ये सब ठीक है, किंतु ये इसमें कुछ और विशेष विचार चाहिए। अत्र उच्यते, इसमें हम कहते हैं कि आपने जो जो तर्क दिया इसमें ये दोष है। क्या है? यद्यपि अन्नमयादिभ्यः इव आनंदमयाद अन्यो अंतरात्मा न श्रूयते, ये बात आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि आनंदमय से आगे किसी अन्य की बात है नहीं। जैसा अन्नमयादि के आगे अन्य की बात कही है प्राणमयादि की, ऐसा आनंदमय से अन्य कोई अंतरात्मा नहीं कहा, ये बात ठीक है। तथापि न आनंदमय से ब्रह्म, इतने मात्र से आनंदमय को ब्रह्म नहीं मान सकते, ऐसा होने पर भी आनंदमय ब्रह्म नहीं। यतः, क्यों? आनंदमयम प्रकृत्य श्रूयते, कारण यह है कि आनंदमय को आरंभ करके ऐसा कहा गया है। तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिण पक्षः प्रमोद उत्तर पक्षः आनंद आत्मा ब्रह्म बुद्धम प्रतिष्ठा। तो 5 अवयव उसका भी दिया, तो प्रिय है इसका, तस्य प्रियमेव शिरः। तो ये क्या होता है? इष्ट, जो भी सामान्य रूप से हमें इष्ट है, हम जो चाहते हैं वो प्रिय होता है। उसके बाद में वो चाह में और कुछ वृद्धि हो गई तो मोद होता है, और वो निरंतर बने रहे, वो और दृढ़ हो जाएगा तो प्रमोद होता है। फिर उसके बाद में आनंद होता है। आनंद तो सुख सामान्य है, ये सुख सामान्य पर यह सारा सिद्ध होता है। और ब्रह्म गुच्छम प्रतिष्ठा, वो ब्रह्म का आनंद देता है। जैसा उदाहरण के लिए कहते हैं, आपका कोई जो है घनिष्ठ मित्र है, अति प्रिय कोई मित्र है, तो आपको, आप मित्र को देखना चाहते ही है, मित्र को मिलना चाहते हैं, तो मिलना चाहते हैं इतना जो है प्रिय हो, मित्र से मिलना है, मित्र को मिल सकता है, ऐसे सुनने से वो प्रियता आ गई। अब बाद में पता चला कि मित्र आ रहा है, ऐसा मालूम हुआ, वो जो जिस मित्र को आप मिलना चाहते हैं वो मित्र आ रहा है, रास्ते में है, इतना सुनने से आपको बोध हो जाता है, ओहो अभी अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएगा, ऐसा हो जाता है। और उसके बाद में जब पास में आ जाता है, निकट आ जाता है, शेकान देने लायक हो जाएगा, तब वो प्रमोद हो जाएगा, अत्यंत प्रमोद। उस समय कुछ याद नहीं रहता है, सब उसी में लग जाएगा। और उसके बाद में आलिंगन आदि आश्लेषण आदि भंग आदि करेंगे तो उस समय आनंद का अनुभव होगा। तो देखिए वो जब वॉकिंग करते हैं, वो आश्लेषण करते हैं, तो आनंद का अनुभव होता है। न बाह्यम किंचन वेदा न अंतरम, ऐसा कहा, वो बाहर का भी पता नहीं चलता, अंदर का भी पता नहीं चलता, बिल्कुल समाधि में चला जाता है। हाँ, वो बिल्कुल आलिंगन से ऐसा होता है, इसलिए लोग आलिंगन करते हैं। तो आनंद आत्मा उतनी देर के लिए, थोड़ी देर बाद फिर विचार आ जाएगा तो फिर छोड़ देता है, और वो समय आलिंगन करके खड़े नहीं रहते, छोड़ देता है। तो आनंद आत्मा, वो आनंद का अनुभव हो गया। अब ये आनंद का जो अनुभव हुआ, कहते इसके पीछे ब्रह्मगुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्मगुच्छ प्रतिष्ठा में इसके पीछे ब्रह्म है, ऐसा कहा। तो अब आनंद जहां से हुआ ये अवयव में चला गया, और ब्रह्मगुच्छम प्रतिष्ठा उसका आधार रूप से, और सब जगह ये कुछ की बात है, आधार रूप से कहा गया ये है। अब ये कहा तत्र यत् ब्रह्म मंत्रवर्णे प्रकृतम, अब ये ब्रह्मगुच्छम प्रतिष्ठा को पकड़ लिया भाष्यकार ने, ये ब्रह्म शब्द यहाँ आया है, अब वो मंत्र में भी ब्रह्म शब्द है, तो ब्रह्म मंत्रवर्णे प्रकृतम सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ऐसा मंत्र में ब्रह्म शब्द आया। तदिहा, वही ब्रह्म को ब्रह्मगुच्छम प्रतिष्ठा,
अब देखो आपको क्या विरोध दिखाई पड़ रहा है, वहां भी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा और यहाँ ब्रह्म बुद्धम प्रतिष्ठा कहा और यहाँ आकर के समाप्त होता है। फिर आगे कोई पंचकोश की कथा आगे है ही नहीं, वो समाप्त हो गया, ब्रह्म बुद्ध में आके समाप्त हो गया। तद विजिज्ञापैषया एव अन्नमयादयः आनंदमय पर्यन्ताः पंचकोशाः कल्प्यन्ते। यही इसमें विशेषता है। उस ब्रह्म को ज्ञापन करने की इच्छा से ही विजिज्ञापैषया, विजिज्ञापैषा में ज्ञापन करने की इच्छा, आप्रत्यया से सन्नंद से स्त्री प्रत्यय होकर के विजिज्ञापैषा बनेगा और उसके तृतीय एकवचन है विजिज्ञापैषया एवं अन्नमयादय, अन्नमयादि को कहा है। कहां तक? आनंदमय पर्यंत तक यही बात है। उस ब्रह्म के ज्ञान दिखाने के लिए पंचकोशा कल्प्यन्ते, 5 कोशों की कल्पना इसी उद्देश्य से हुआ। तत्र ऐसे स्थिति में कुतः प्रकृतहान अप्रकृत प्रक्रिया प्रसंग, हमारे यहाँ क्या प्रसंग ऐसे आएगा? आप बोलते इसका आरंभ नहीं किया उसकी बात हो जाएगी, ऐसी बात हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। प्रकृतहान अप्रकृत प्रक्रिया के प्रसंग यहाँ नहीं आएगा और बिल्कुल सही है, वो ब्रह्म बुद्धम प्रतिष्ठा के द्वारा ही इसका ज्ञान होना चाहिए, ऐसा कहा। यहाँ देखिए ये जो प्रकरण पूरा किसी उद्देश्य से कहा है, वो जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कैसे अनुभव में आएगा ये कहा। अब अनुभव में आपका आनंद एक अनुभव है, आनंद यानी सुख सामान्य एक अनुभव है और ये अनुभव सभी अनुभव का आधार है। अब दुनिया में जितने भी अनुभव होते हैं सारा अनुभव ये आनंद अनुभव में स्थित होता है, यानी सुख अनुभव में स्थित होता है। हम क्यों जी रहे हैं पूछने पर सुख के लिए जी रहे हैं और दुनिया से हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। हमारा जीवन सुख के लिए, केवल हमारा नहीं, बाकी जितने भी प्राणी है सब सुख के लिए, यहाँ तक पेड़ पौधे भी सुख के लिए जी रहे हैं। उनको कुछ होता है, उस प्रकार से सुख होता है। और ये जो सुख नहीं होता है, जिससे सुख में कोई बाधा आ जाती है, तो उसको हम दुख कहते हैं। जिस चीज से, जिस संबंध से, जिस विचार से हमें सुख में बाधा आती है, तब उसको हम दुख कहते हैं। इतना ही है। वास्तव में दुख करके एक अलग कोई चीज नहीं, सुख करके एक है, लेकिन दुख करके अलग नहीं है। आप बोलेंगे हम शरीर में पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है, हम चिल्लाते हैं, सब कुछ करते हैं, ये दुख नहीं है क्या? ये वास्तव में दुख नहीं है। उसका दूसरा कारण है, ये हम बाद में कभी बताएंगे। वो दुख नहीं है, वो एक क्या है कि शरीर में कुछ पीड़ा होने पर, शरीर में कुछ कट हो गया, कुछ हो गया, तो शरीर उसको ठीक करने के लिए प्रयत्न करता है। वो ठीक करने के लिए जब प्रयत्न करता है तब आपको उसको दर्द जैसा महसूस होता है। वास्तव में वो ठीक कर रहा है, वो ठीक करने की प्रक्रिया आपके लिए हित कर रहा है, वो जैसा कोई है। अभी जैसा डॉक्टर आदि ऑपरेशन करते समय भी आपको दर्द होता है, ऑपरेशन तो कर रहे हैं, काटना चीरना सब हो रहा है, लेकिन किसके लिए? सुख के लिए हो रहा है। तो उसका भी बेस तो सुख है, इसलिए शरीर में जो दर्द होता है उसका भी बेस सुख है। अब क्या, आप जो अन्य जो कुछ प्रयोग होता है उसके अंदर प्रवेश होने पर भी इसी प्रकार होता है। इसीलिए वो अलग बात है कि सुख दुख कैसे होता है, दुख का एक अनुभव रूप से हम मानते हैं, लेकिन ये होता है नहीं होता ये बात अलग है। अब वो दुख भी यदि होता है वो भी सुख के आधार पर होता है। आप उसको दुख इसलिए मान रहे हैं उसको सुख के विरुद्ध में होने के कारण। तो आपका जो निरंतर अनुभव क्या है पूछने पर सुखी अनुभव है, ऐसा कहना पड़ेगा। इसमें लंबा विचार है कि कैसे क्यों कहना पड़ेगा। अब ये सुख को हम आत्मा मानने पर काम हो जाता है, क्यों? सुख के आधार पर हम सबको मान सकते हैं, आत्मा मान करके अनुभव कर सकते हैं, किंतु ये अनुभव को ब्रह्म रूप से अनुभव करना, ये व्यापक है, ऐसा अनुभव करना ये बहुत कठिन होता है, असंभव सा दिखता है। इसीलिए यहाँ उस विषय में चिंतन किया गया है। अब हम विचार करने लगते हैं या कार्य करने लगते हैं कि तो हमारे पास ये अवयव या अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय इतना ही मिलता है, यही अवयव से हम काम करते हैं, है ना? जो हमारे पास सामग्री क्या है यही है। तो हम शरीर से कुछ सुख प्राप्त करते हैं, शरीर को सुख का साधन बनाते हैं, कभी प्राण को बनाते हैं, जैसा भोजन आदि करते हैं तो प्राण को बनाते हैं,
और मन को तो बनाते ही है, मन में ही सुख की अनुभूति होती है, दुख की अनुभूति होती है, जो भी होता है। और विज्ञान तो बुद्धि है, जैसे ज्ञान प्राप्त करके भी आपको आनंद का अनुभव होता है। मन में एकाग्रता करके आनंद का अनुभव। योग आत्मा, मन में जो है योग आत्मा, ऐसा कहा। योग मन वहां समाधि या समाहित चित्त होना, समाधान योग, ऐसा भाष्यकार ने अर्थ किया। समाधान मन समाधि, एकाग्रता ही है। तो मन को एकाग्रता करने पर उसमें आनंद की अनुभूति होती है, तो वो भी मन उसका अवयव है। तो इसमें हमको मुख्य रूप से शरीर, प्राण, मन और विज्ञान बुद्धि तो है ही सभी के लिए, यही सुख का साधन दिखता है। यानी इन सबके द्वारा ही हमें सुख प्राप्त होता है, ऐसी हमारी मान्यता है। तब हम क्या सोच लेते हैं, इनसे सुख उत्पन्न हो रहा है, ऐसा सोच लेते हैं, यही गड़बड़ हो रहा है। अन्नमय शरीर से सुख हो रहा है, ये हमारी मान्यता है। लेकिन वास्तव में क्या है, सुख को प्रकट करने का साधन रूप से है अन्नमय। अन्नमय से सुख नहीं हो रहा है, सुख पहले से है, ये दिखाना चाह रहे हैं। क्योंकि आनंदमय के भी पीछे क्या है, ब्रह्म है। आनंदमय भी आनंदमय क्यों हुआ, क्योंकि आनंदमय को हम सामान्य रूप से सुख सामान्य मानो, सुख की अनुभूति को हम आनंदमय मान लो, तब उसके पीछे ब्रह्म है, ऐसा कहा। तो वहां तक आप चिंतन करते हुए जाएंगे, कोई भी अनुभव, जैसा आपने एक लड्डू खाया, लड्डू तो खाते हैं, लड्डू खाने पर जैसा अभी अभी बोला है, लड्डू के बारे में सोचते हैं आज के भंडारे में लड्डू मिलेगा, इतना सोचने से एक प्रिय का अनुभव होता है। लड्डू तो प्रिय है ही, उसके बाद वो परोसना शुरू करेगा तो और वो मोद हो जाएगा, फिर प्रमोद हो जाएगा, उसके बाद आनंद हो जाएगा, फिर उसके बाद लड्डू खाते वक्त जैसा वो आलिंगन में होता है ऐसे ही होता है, बिल्कुल समाधि में वो अनुभव हो जाता है। ये जो अनुभव होता है, इसको आप विचार करो, ये लड्डू से उत्पन्न हुआ है या और कहीं से उत्पन्न हुआ। यदि लड्डू से ये अनुभव उत्पन्न हुआ होता तो क्या होना चाहिए, बार बार लड्डू खाते रहो, 1 2 3 4 5 ऐसा खाते खाते जाओ तो आनंद बढ़ते बढ़ते जाना चाहिए था। किंतु ऐसा नहीं, जैसा वो ज्यादा खाते जाएंगे फिर घटते जाता है, वो थकान हो जाता है, फिर बाद में बहुत परेशान होता है, फिर बोलता है अभी नहीं चाहिए, अब वो बोलते नहीं एक और खाओ, नहीं चाहिए, और वो जोर शोर के गुस्सा भी हो जाता है, उठ करके भाग जाता है, ऐसे सब होता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो लड्डू यदि आनंद दिया होता तो ये खाते खाते आनंद बढ़ना चाहिए था। इसका मतलब लड्डू किया क्या है कि लड्डू में आपकी प्रियता होने से लड्डू का जो पहला स्पर्श रसनेंद्रिय के साथ हुआ, पहला स्पर्श, वो एक क्षण के लिए भी कम होता है बहुत। जैसा आपने मीठा किया है, वो मीठा करने के लिए यहाँ रख दिया तो वहां जो रस है उसके साथ उसका टच हो गया, टच होने पर जो रसनेंद्रिय है वो वहां एक इंफॉर्मेशन पहुंच जाता, लड्डू पहुंच गया ऐसा मालूम होता है, इतने से वो काम हो गया पूरा। उसके बाद जो लड्डू आप खा रहे हैं ना, वो सब फिर परेशान करने के लिए, उतने से आपको आनंद मिल गया, आनंद की अनुभूति हो गई, फिर आप चबाते हैं, ये करते वो करते, तब तो वो हजम करने की स्थिति में चला जाता है। कि हजम करने की प्रक्रिया कुछ और है, कि आप शरीर शास्त्र जानते हो, वहां हम नहीं लंबा नहीं जा रहे, ये इसमें संक्षिप्त में बता रहे। इसमें देखो 2 चीज है, एक तो आपने मुख में मीठा रख दिया, उस समय आपको सुख का अनुभव हो गया, वो सुख जो है वो हजम करने की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं है, वो सुख इंद्रिय के द्वारा वेद्य, रसने इंद्रिय के द्वारा वेद्य हो गया। हजम करने की डाइजेशन प्रोसेस का है, वो बाद में आप चबाते हैं, चबाने के बाद रस मिल जाता है, उसके बाद अंदर जाता है, वो होता है। और वो चबाने के बाद उसको बाहर यदि निकालते, निकाल करके आप हाथ में निकाल करके फिर खा के देखो, वो टेस्ट ही रहेगा नहीं। जो लड्डू पहले बार मुख में रखने का जो टेस्ट था, वो चबाने के बाद 2-4 बार भी चबा दो, फिर कभी वो टेस्ट रहता नहीं। इसका मतलब ये 2 अलग अलग प्रोसेस है। अब वो उसको आप खाना भी नहीं चाहते, वो दोबारा पहले चबाया हुआ बाहर निकाल करके फिर आप खाना चाहते, जैसे बच्चे लोग खाते हैं, कभी वो मुंह डाल के बाहर निकाल देते फिर खाते, ऐसा फिर खाना ही नहीं चाहेंगे आप, और फेंक देंगे आप, तो हाथ साफ करके बोलते जुटा हो गया, ऐसा बोलेंगे। ये क्या हो गया, दोनों में वही लड्डू था वो, ये हुआ क्या है, ये 2 अलग अलग कार्य। तो हम क्या कहना चाहते हैं, जो आपको पहले स्पर्श से जो आनंद हुआ, वही आनंद आनंदमय कोश है। वो आनंद आनंदमय कोश इसलिए है कि वो अन्नमय के द्वारा, प्राणमय के द्वारा, मनोमय के द्वारा, विज्ञानमय के द्वारा सब बात करके वहां चला गया, क्योंकि समाधि में चला गया बोलना चाहिए, तो वहां जाकर के आनंद का अनुभव, जैसा आपने सुषुप्ति में किया,
समय बिल्कुल उस क्षण के लिए मन एकदम एकाग्र रहता है। वो क्षण को हम पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन एकाग्र रहता है, वो एकदम एक हो जाते हैं, तब आनंद का अनुभव होता है। सुषुप्ति में होता है, उस समय कोई और काम नहीं करता। लड्डू के बारे में कोई विचार कर रहा है, समझ लो आप लड्डू मुंह में रखने जा रहे हैं, लेकिन लड्डू के बारे में चिंतन करने लग गया, ये लड्डू में क्या क्या होगा, ऐसा होगा, ये होगा, चिंतन करने लग गया तो स्वाद नहीं आया। क्यों? चिंतन में मनोमय कोश में चला गया, इसके कारण वो स्वाद आपको नहीं आएगा, आप भूल जाएंगे। अब कभी कभी ऐसा होता है, कितना लड्डू खाया वो भी भूल जाता है, खाते जाते मन कोई अन्यत्र रहता है, पता नहीं चलता है। इसमें क्या हो रहा है, वो आनंदमय कोश में अब नहीं गया, उस लड्डू का सुख का अनुभव नहीं किया, खाली मन के बारे में सोचता है। ये एक बीमारी होता है, जो बार बार खाने वाले लोग होते हैं ना, बहुत खाता है, इनकी ये बीमारी होती है। ये बीमारी ऐसा है कि वो सोचते हैं इतना खाना चाहिए, उतना खाने से वो तृप्ति मानते हैं। असली खाने से क्या कोई मतलब नहीं है। कभी कभी क्या है कि यदि रोटी पतली है तो आप 5 खा सकते हैं, यदि रोटी थोड़ा मोटा मतलब मोटा बना है, तो थोड़ा ज्यादा आटा का बना है, तो आप 5 की जगह असली में 2 या 3 खा सकते हैं, लेकिन आप फिर भी 5 ही खाएंगे। क्यों? पहले से निश्चय है कि 5 रोटी रोज खाना चाहिए, नहीं खाएंगे। ये मानसिक रोग है। ये मानसिक रोग मतलब मन के अंदर कंडीशनिंग है। मैं दोनों को अलग कर रहा हूँ, ये अलग चीजें अलग है। ये सारा हमारा योग सूत्र का ये विषय है, वो मानसिक संबंध से। यहाँ क्या है, वो आनंद नहीं होगा। प्राण के साथ जुड़ करके वो जाकर के अंत जाके हजम करेगा, उससे भी आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगा। और बाकी तो विज्ञानमय में तो उसके बारे में चिंतन करने के बाद निश्चय का वो तो कोई मतलब नहीं। इसीलिए ये 4 में से किसी में से आपको लड्डू का स्वाद का अनुभव नहीं हो रहा है। लड्डू का स्वाद का अनुभव केवल आनंदमय से होता है, बाकी किसी से नहीं। इसीलिए आप जब खाते समय बहुत ध्यान से खाना चाहिए और इधर उधर की बात नहीं सोचना चाहिए। हमारे जो खाने का नियम बना है ना, भगवान के बारे में स्मरण करके ये सब खाना चाहिए। कई लोग विरक्ति से सोचते हैं ये खाना क्या है, ये तो भोग है, ये भोग के अंतर्गत आ गया, इसलिए हमको ऐसा नहीं खाना चाहिए। निंदित भाव से खाते हैं, भूख लग रहा है इसलिए घर से कब दबा करके इसे खा देते। ऐसा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खाने में ब्रह्म है, यही तैतरीय उपनिषद का है। खाने में ब्रह्म कैसा है, वो आनंदमय के रूप में उससे हो जाएगा। उसमें यदि एकाग्रता आ जाएंगे तो उसी से आपको ब्रह्म का वो संबंध में एकाग्रता। इसलिए शांत मन से ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि इत्यादि मंत्र पढ़ के ब्रह्म का ध्यान करते हुए और इधर उधर की बात को छोड़ करके आराम से उसको खाना चाहिए। तब क्या है, वो खाने से आपको असली स्रोत का भी ज्ञान होगा और उस समय आनंदमय कोश का होगा। ऐसा एक उदाहरण खाने का दिया, बाकी सर्वत्र ऐसा देखने में भी ऐसा है, करने में भी, सब में ऐसा है। ज्यादा बाकी कोशों में काम नहीं है, अलग अलग विषय का अलग अलग है, लेकिन है इंद्रियों के द्वारा होता है इत्यादि। अब क्या है, ये जो आनंद है जो आपको लड्डू आदि खाने से होता है, वो आनंद आनंदमय कोश का भाग विकारी है। अब जब खाएंगे उस समय के एक क्षण के लिए होता है, उसके बाद भाग जाता है। वो आया ब्रह्म से ही है, ब्रह्म उसका आधार है, लेकिन वो स्वयं जो है विकारी, आनंदमय विकारी है, बार बार आता जाता है, परिणाम भी होता रहता है। तो अब यदि ज्यादा भूखा है तो ज्यादा स्वाद लगता है, कम है तो कम लगता है, ऐसे से होता। बीमार है तो लगता ही नहीं, ऐसे से होगा। ये सब परिणाम होगा। अब ये आनंद का अनुभव को आप ध्यान में कैसे लाएंगे, ये पंचकोश प्रक्रिया में कह रहा है। तो अन्नमयादि को बाहर बाहर करके आप धीरे धीरे चिंतन करो, इस आनंद का जो अनुभव, ये आनंद का जो अनुभव क्या है, ऐसा स्वयं में अनुभव करो तो मालूम पड़ता है कि ये आनंद जो अनुभव कर रहे हैं, ये वास्तव में विषयों से, ये संबंध से नहीं हो रहा है। इसके पीछे कुछ ऐसा कारण है, उससे हो रहा है। वो कारण क्या है, हमारा स्वयं का अस्तित्व, स्वयं का वजूद ही उसका कारण है, एसिस्टेंस, और कोई कारण। वो एसिस्टेंस क्या है, सत्य ज्ञान अनंतम ब्रह्म है, और कोई। इसीलिए स्वरूप आनंद में कोई भेद नहीं होता है, और स्वरूप आनंद निरंतर रहता है। वो स्वरूप आनंद कैसे होता है, इसका थोड़ा अनुभव आपको सुषुप्ति में मालूम पड़ता है, बाकी कहीं भी मालूम नहीं पड़ेगा। है तो जैसा अभी हमने बताया, हर एक विषय में मालूम पड़ता है, किंतु उसको पकड़ नहीं पाते हैं। हम इन विषयों को दूसरे कोशों के द्वारा जानने योग्य मान लेते हैं, दूसरे कोशों का विकार मान लेते हैं। ऐसा है। तो ये आप ध्यान करेंगे, इस प्रकार आपको
ब्रह्म में पहुंचना आसान हो जाएगा, तो स्वरूप में ही वो है ये मालूम हो जाएगा। और वो ब्रह्म सर्वव्यापक होने से ये पंचकोश जो है केवल कल्पना है, उसको जानने के लिए ये कल्पना की गई है, इसलिए उसको अब आगे भाष्यकार इसको कहेंगे तो उसे अधिक्रमण करके आगे जाना होगा। तो अधिक्रमण क्यों कहा गया? यदि वो ब्रह्म होता तो अधिक्रमण नहीं करते, तो उसको सहारा लेकर के, वो साधन है, वो साधन को कभी भी हम फल रूप से नहीं मान सकते। फल तो हर एक वस्तु से, हर एक प्रवृत्ति से फल तो आनंद ही होता है, सुख ही होता है। और यहाँ तक दुख को संबंध करके भी आप सुख ही प्राप्त करना चाहते हैं, ये तो थोड़ा समझना मुश्किल है। अब देखो, अब ये सिनेमा आदि देखते हैं ना लोग, सिनेमा आदि देखते हैं, सिनेमा में बहुत लड़ाई बड़ाई रोना धोना ही होता है। अब जितने सीरियल आते हैं ये टीवी आदि में, उसमें झगड़ा, जो नेगेटिविटी जितने हैं वही ढूंढ ढूंढ करके वो दिखाते रहते हैं। और बहुत लोग दिन भर बैठ करके टाइम से टाइम, वो उस समय तो कुछ भी भूकंप भी हो जाए वो टीवी बंद नहीं करेंगे, वो देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि वहां रोना धोना हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, जो गलत है वो, जो हम नहीं चाहते वो सब कुछ वहां हो रहा है। ऐसा होता हुआ भी उसको देख करके आनंद होता है, उसको अच्छा लग रहा है तभी तो देख रहे हैं ना। अब देखते हुए कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, वो भी तो करता है, कोई कोई माई लोग रोते भी है, किंतु ये सब कुछ होने पर भी वहां भी आनंद का अनुभव कर रहा, किसी प्रकार उसको अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लगना है आनंद है, इष्टत्व है वहां। तो इष्ट बुद्धि क्यों हो रही है? इष्ट बुद्धि इसलिए हो रही है क्योंकि उसी में भी किसी प्रकार से आपके अंदर आनंद उत्पन्न करने की शक्ति है, इसलिए हो रहा है। और दुख हम मानते हैं, दुख केवल मान्यता है, और जो जब दुख की मान्यता नहीं रहती है वो दुख नहीं होता है। सुख की ऐसे नहीं है, सुख की मान्यता नहीं, मैंने सुख मानी यहाँ आनंद, आनंद मान्यता नहीं है, आनंद स्वयं अनुभव है। दुख की मान्यता है, क्योंकि दुख का विषय बदलते रहेगा, सुख का भी विषय बदलते रहेगा, किंतु स्वरूपतः आप उसको प्राप्त करना ही चाहते हैं। इसीलिए दुख के बाद में सुख आने पर आपको बहुत सुख लगेगा, क्योंकि वो प्राप्त करने के लिए सरलता, आसानी से आप प्राप्त करता है, इसलिए आपको सुख जैसे यदेव उपगतम दुःखा तत्सुखम रसवत्तरम, ऐसा कहा। इस प्रकार से अनुभव होता है। ये आनंदमय का साधन यही है कि आनंदमय को इस प्रकार से क्यों कहा गया, हमने पहले बताया था। इसका साधन क्या है? यही साधन है कि आप इसको ध्यान में रखो कि जहां जहां आपको सुख अनुभव हो रहा है, जिस विषय से भी हो रहा है, किसी से झगड़ा करके भी सुख हो रहा है, समझो किसी को ऐसा होता है, चुपचाप बैठने से नहीं होता है, रोज किसी से झगड़ा करना पड़ेगा, वो झगड़ा करने से सुख होता है। किसी को चोरी करने से होता है, रोज कुछ ना कुछ चोरी नहीं करेंगे ना, उसको सुख नहीं होता है, नींद नहीं आता, आज कुछ मिला नहीं है, चोरी नहीं किया, ऐसा सोचता है, तो वो करता है। कई लोग ये भीख मांगने जाते हैं, अभी कई लोगों को पकड़ा था, वो अखबार में सब आता रहता है, भीख मांगने के लिए ये माई लोग, ये लोग घूमते हैं ना, और वास्तव में उनके घर में जाके देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े घर के, तो क्या है, पूछने को लोग कहते हैं नहीं हमारी आदत हो गई, सुबह उठना है, वो कपड़ा पहनना है, जैसा हम ऑफिस में जाने के लिए वो यूनिफॉर्म नहीं पहनते, ऐसे वो भीख मांग रही कपड़ा पहने निकलना। ऐसे अभी त्रिवेंद्रम में पिछले साल 2 भाइयों को पकड़े, बस स्टैंड से वो भीख मांग रही थी। अब किसी को शंका हो गई है, तो देखने से भीख मांगने से नहीं सही दिखता, वो पकड़ करके उनको सब आईडी सब देखा, तो वो उनको घर में जब पहुंचा तो आश्चर्य हो गया। घर में गाड़ी है, व्यवस्था है, सब है, उनके बड़े जो है बेटा जो है कोई ऑफिसर काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब ऐसा बहुत बढ़िया है। और इसके जो है अलग अकाउंट का बैलेंस देखने से और भी है, कब से कितने लाख उसके अकाउंट बैलेंस है वो भाई का, देखो फिर भी भीख मांग रहे। उनको पकड़ के पुलिस ने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हैं, बोला वो घर वाले तो बहुत परेशान है, वो बोलते हैं पागल है, सुबह नाश्ता करती है, फिर वो अपना झोला निकालती है, फिर निकल जाती है, और शाम तक ऐसे करके पैसा कमा करके आते, फिर बैग में डालती है, ये करते रहते, वो पागल हो गई है, ऐसा होकर के ऐसे करता है, उससे कोई संबंध नहीं है ना, क्योंकि ऐसा करने पर उनको आनंद हो रहा है, नहीं तो उनको नींद नहीं होती। वो बोलते हैं हम स्वतंत्र है, हम भीख मांग करके स्वतंत्र रहेंगे, अरे ये तो ऐसा थोड़ी होता है। बहुत सारे लोग ऐसे, एक नहीं है, इस प्रकार से जितने भी है वो सब ऐसा ही चलता है। इसका मतलब इसका दोनों का कोई संबंध नहीं। आप जो मान्यता दे दिया ये सुख का साधन है, ये हमें करना है, तब उससे होता है। और बाहर से आपको दुख भी दिखे कुछ नहीं, कोई अभिमानी व्यक्ति होगा तो वो भीख मांगने के लिए तैयार नहीं होता है, वो मर जाएगा, खाना खाए बिना भूखा मर जाएगा, लेकिन भीख मांगने के लिए नहीं जाता, वो भी उसकी बुद्धि है। इस प्रकार से बुद्धि का भेद से आपको अलग अलग रूप में सुख आदि दिखाई पड़ेंगे, किंतु असली सुख का,
अनुभव इस प्रकार से होता है। किसी भी विषय से वो होगा तो वो आनंदमय है, ऐसा आप चिंतन कर सकते। जैसा हमने पहले अस्तित्व यानी अस्तित्व और चैतन्य दोनों का चिंतन किया था, इसी प्रकार होता है। और स्वरूप से ये ही आत्मा है, ये उपनिषद स्वयं कह रहे हैं। प्रिय है, सर्वस्मात् प्रियः, सभी से वो सबसे प्रिय है, तो सबसे प्रिय आत्मा ही होता है। आत्मा सबसे प्रिय होने से सबसे ज्यादा आनंद उसी में भी प्राप्त होता है। अन्यस्मात् सर्वस्मात्, वित्तात् प्रियः, पुत्रात् प्रियः, प्रिय वित्तात् प्रिय लोग, ये सब है। तो देव, लोग, वित्त आदि सभी से अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि उसी से ही आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से उसमें पहुंच जाने की ये सारी प्रक्रिया है। अब खाली आप आनंदमय तक रुकेंगे तो ब्रह्म वहां भूल जाए, ब्रह्म के बारे में ग्रहण नहीं होगा। इसलिए आनंदमय का अनुभव, ये आनंद का अनुभव जो आप कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ब्रह्म को लक्षणा से चिंतन करना, क्योंकि ब्रह्म से अतिरिक्त कहीं से नहीं आ रहा है, ये ब्रह्म से ही आ रहा है। क्योंकि सर्वत्र तो आनंद है, तो कैसे आएगा? सर्वत्र आनंद तो सर्वत्र स्थित ब्रह्म से ही आएगा। ये ब्रह्मगुच्छम प्रतिष्ठा है, ये पंचकोश की सारी प्रक्रिया यहाँ। और ये पंचकोश प्रक्रिया में और एक बात क्या है, ये कर्तृत्व आदि का निराकरण करता है। आनंदमय में जब पहुंचेगा तो कर्तृत्व आदि नहीं रहता है, जीवात्मा में वास्तव कर्तृत्व आदि नहीं है, ऐसा दिखाने के लिए है। तो कर्तृत्व आदि निराकरण भी इसका एक प्रयोजन वाक्यकार आदि ने बताया है। कर्तृत्व निराकरण आनंदमय इत्यत्र धन्यते कर्तृ शांतये, कर्तृत्व शांति के लिए ही ये आनंदमय को कहा गया, यानी भोक्तृत्व माने। ये भोक्तृत्व का मतलब सुख है, सुख को जानना, सुख को स्वीकार करना, सुख के लिए मांगना, यही भोक्तृत्व है। तो वो भोक्तृत्व रूप से उसको सिद्ध करता है, ये आनंदमय कोश। और आनंदमय कोश ऐसा सिद्ध करता है। उसके बाद में यदि आनंदमय कोश को ही यदि मानेंगे तो आत्मा फिर भोक्ता हो जाएगा। आत्मा वास्तविक भोक्ता नहीं है, भोक्तृत्व से आनंद होता है, बात सही है, किंतु वो भोक्तृत्व आनंद प्रकट करने का माध्यम है, साधन है। असली आनंद तो और कहीं से होता है। जैसे स्वास्थ्य, अब बीमार हो गया, समझ लो बीमार हो गया तो दवाई खाता है, दवाई खाने पर स्वास्थ्य हो जाता है, ठीक हो जाता है। अब ये स्वास्थ्य कहां से आता है? वो दवाई से आता है कि कहीं से आता है? दवाई से स्वास्थ्य आता है? नहीं आता है। स्वास्थ्य आपके अंदर से ही आता है, स्वास्थ्य पहले रहता है वहां। वो दवाई क्या करती है, जो बीमार करने वाले जितने कीटाणु अंदर प्रवेश किए थे, वो कीटाणुओं को मार के बाहर करने में मदद करता है शरीर, जितने भी आप दवाई खाते हैं। स्वास्थ्य लाभ में दवाई कोई काम नहीं करती है, स्वास्थ्य तो अपने आप में रहता है, वो अपने आप से स्वास्थ्य बाहर आता है। इसी प्रकार यहाँ भी होता है, वो अपने आप के जो आनंद है उसको प्रकट करने के लिए ये जितने विषय है, जितने अन्नमय आदि का जो विषय है, ये सारे काम करते हैं, वो प्रकट करा देते हैं। आनंदमय कोश तक यही करते हैं। वो स्वरूपतः वो आनंद स्वरूप ही होता है, तो स्वास्थ्य जैसे अपने स्वरूप होता है। इस प्रकार से इस दृष्टि से, ये अनुभव की दृष्टि से यहाँ ब्रह्मगुच्छम प्रतिष्ठा को भाष्यकार ने आगे रखा कि आनंदमय तक ना रुको, ब्रह्मगुच्छम प्रतिष्ठा तक जाओ, ऐसा करके वो परमात्मा वही है सिद्ध करना चाहते हैं। अब जो जो तर्क पूर्व पक्षी ने दिया उसका उत्तर देंगे बस।